न्यू ज्ञान हिंदी चैनल में स्वागत है छात्रों। आज मैं आपसे दूसरे विषय पर चर्चा करने आया हूं। छात्रों, जैसा कि मालूम है कि इस चैनल से आप हिंदी एकेडमिक हिंदी के क्लासेस को समझते हैं और अपने पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं छात्रों। लेकिन आज मैं हिंदी में सर्वाधिक अंक लाने के लिए आपको कुछ टिप्स बताने जाने वाला हूं। छात्रों, पढ़ाई कैसे किया जाए कि आपके परीक्षा में अच्छे अंक आए, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें छात्रों। लेकिन इससे पहले आप इस चैनल में अगर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी नई नई चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में है या किस तरह से क्या चीज़ अध्ययन करना है। छात्रों, इस पर मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूं। तो छात्रों, आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को सुचारू कर सकते हैं। अपनी सोच को एक नए तरीके में बदल के आप अपने लिए केवल अपने लिए अच्छे से अच्छे अंक पाकर सफलता का कीर्तिमान रख सकते हैं। तो छात्रों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। छात्रों, परीक्षा में सफलता के लिए सबसे बड़ी बात है कि कठिन परिश्रम करना छात्रों। लेकिन कठिन परिश्रम एक दिशा में होनी चाहिए। अगर दिशाहीन हो गए तो कठिन परिश्रम भी आपको केवल सफलता ही दिला सकती है, सर्वश्रेष्ठ स्तर पर नहीं रख सकती है। इसलिए रणनीति बनाए, रणनीति ऐसी बनाए कि अपने पाठ्यक्रम को समझे और जो परीक्षा का पैटर्न है, यानी कि जिस परीक्षा में आप बैठ रहे हैं उस परीक्षा के पैटर्न को समझे, सैंपल पेपर को हल करें। हाई स्कूल और इंटर के बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए मेरी सलाह है कि यह समय आपके लिए सैंपल पेपर को जितना हल कर सकते हैं, जितना सॉल्व कर सकते हैं, उतना सॉल्व करें। छात्रों, दूसरा पॉइंट है कि पढ़ते पढ़ते आपको एकाएक लगता है, मन उबने लगता है, तो सोचे, अपने अंदर प्रेरणा जगाए। प्रेरणा इस बात की कि अच्छे अंक आने पर आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आपका सुनहरा भविष्य होगा। और इस बात को जब आप ध्यान में रखते हैं तो पढ़ते समय आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं और यही प्रेरणा शक्ति आपको आगे आपके लक्ष्य के लिए मेहनत करवाती है और सफलता आपके कदम चूमती है। छात्रों, तीसरा पॉइंट है अनुशासन। छात्रों, आप कक्षा 9, 10, 11, 12 के छात्र हैं, आपकी परीक्षा होने वाली है और आपने अभी जो कक्षाएं चलनी है उस कक्षाओं को ध्यान पूर्वक पढ़े, समझे, अनुशासन का पालन करें और अनुशासन ही आपको परिश्रम करने के लिए प्रेरित करती है। और निश्चित तौर पर जब आप अपनी कक्षा में ध्यान पूर्वक इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं, पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं और मनोयोग से कंसंट्रेट होकर आप पढ़ाई करते हैं, गृह कार्य और असाइनमेंट को आप सही तरीके से करके सही समय पे देते हैं, तो निश्चित ही आप सफलता के एक कदम आगे बढ़ते हैं, यानी कि आप परिश्रम कर रहे हैं। छात्रों, अगला स्टेप है आपके भाषा के सब्जेक्ट्स में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू, कोई भी भाषा दुनिया की है, आप उसमें अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो पाठ्यक्रम में सबसे पहले बोलना, यानी कि पाठ को सही तरीके से बोलकर पढ़ना, रीडिंग करना, और दूसरी सबसे बड़ी चीज है उसके अर्थ को समझना, पॉइंट करना। जो जो शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ की एक अलग से कॉपी बनाना, यह जरूरी होता है। छात्रों, जब आप अच्छा बोलेंगे तो अच्छा पढ़ेंगे, जब आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा सोचेंगे, और जब आप अच्छा सोचेंगे तो एग्जामिनेशन में, परीक्षा में उत्तर भी अच्छा लिखेंगे। तो छात्रों, भाषा के सब्जेक्ट में इन बात को ध्यान रखिए। अंतिम पॉइंट ये है कि आपके अंदर एनालिसिस पावर होना चाहिए, यानी विश्लेषण की क्षमता होनी चाहिए। जब आप किसी लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश हो या संस्कृत हो या उर्दू, फारसी, आप जब किसी लैंग्वेज की कहानी, कविता, संस्मरण या उसकी कोई भी विधा पढ़ते हैं तो सबसे पहले समझिए कि उसके पात्र, जो मुख्य पात्र है, वे दूसरे पात्रों से किस तरह से जुड़े हुए हैं, उनका ब्लड रिलेशन या सामाजिक रिलेशन उन पात्रों
पात्रों का क्या है, वो पात्र किस तरह की कहानी कहना चाह रहे, किस तरह की बातें लेखक जो है अपने पात्रों के माध्यम से करवा रहा है। तो छात्रों, यह बात आपको ध्यान रखनी है, कविता के छुपे अर्थों को भी समझना है, कविता कब लिखी गई और कविता के भाव क्या है, इन बातों को जब आप ध्यान रखते हैं तो विश्लेषण वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, उनका उत्तर आप आसानी से दे पाते हैं। एक उदाहरण द्वारा मैं समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई पाठ है जो कि नगरी संस्कृति यानी शहरी संस्कृति पर आधारित एक कहानी है, या मान लीजिए कोई और पाठ है जिसमें ग्रामीण संस्कृति यानी कि ग्रामीण संस्कृति के बारे में उसमें कोई कहानी है, तो निश्चित तौर पर उस कहानी में वह पात्र जो होगा नगरी संस्कृति या ग्रामीण संस्कृति का, उनमें जो है कुछ बातें होंगी, लेकिन आपके नजरियों को एनालिसिस तरीके से प्रश्न द्वारा यह पूछा जा सकता है कि ग्रामीण संस्कृति और नगरी संस्कृति में क्या अंतर है, क्या पहलू है जो आपको बेहतर लगते हैं। यहीं से एनालिसिस आपका समझ में आएगा, क्योंकि आप पाठ के आधार पर बता सकते हैं कि नगरी और ग्रामीण संस्कृति में क्या क्या अंतर है। और इस पहलू में आपके कुछ पॉइंट आएंगे: बेरोजगारी, गरीबी, महिलाओं का सम्मान, किसानों की समस्या और पड़ोसी कल्चर का क्षय होना यानी पड़ोसी कल्चर का समाप्त होना, स्वार्थीपन, विज्ञापन कल्चर, इन सब बातों का आप जिक्र करेंगे और एनालिसिस तरीके से आप प्रस्तुत करेंगे। आपका जो है प्रश्न का उत्तर सबसे बेहतर होगा। छात्रों, मैं यहाँ यही समझाना चाहता हूँ कि लॉजिकल यानी तार्किक शक्ति से ध्यान से पढ़िए, क्योंकि 9, 10, 11, 12 के हिंदी पाठ्यक्रम में इन बातों का विशेष ख्याल रखा जाता है। लेखन में भी तार्किक शक्ति और एनालिसिस की चीजों को पूछा जाता है, चाहे वह अनुच्छेद लेखन हो, चाहे वह लघु कथा लेखन में कहानी के माध्यम से कोई समस्या का समाधान करना हो, और चाहे वह निबंध लेखन हो, निबंध लेखन में भी इसी तरह के चीजें जो है एनालिसिस, आपकी तार्किक क्षमता और आपकी सोच, आपकी शैक्षिक स्थिति सामने आती है। तो छात्रों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, हमें बताएं। इस तरह के वीडियो के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।